एक बार एक प्यासा कौवा था, वंस देयर वाज। देखिए यहां पे रूल्स में देखिए देयर का प्रयोग करना है। ये वंस आपका, ठीक है, ये वंस है, यहां पे ध्यान दीजिए, वंस देयर, ये सबसे पहले आपका वंस, एक बार की अंग्रेजी आ गई, यहां कॉमा लगा हुआ है, फिर देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर, ये देयर आ गया, फिर वाज, ये हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर ऑब्जेक्ट हमारा है ए थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा। ऑब्जेक्ट हमारा है अ थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा। वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू अ शॉर्ट स्टोरी, आई एम टेलिंग यू अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट थर्स्टी क्रो। लिसन टू मी। एक बार एक प्यासा कौवा था, वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। ही फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर, ही फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की खोज में उड़ा। वंस अपॉन ए, वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, एक बार एक प्यासा कौवा था। आई एम टेलिंग यू अ शॉर्ट स्टोरी, स्टूडेंट्स लिसन। वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, एक बार एक प्यासा कौवा था। ही फ्लू, ही फ्लू, ही फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की खोज में उड़ा। ही वेंट हेयर एंड देयर, वो इधर उधर गया। ही वंडरिंग हेयर एंड देयर, वो इधर उधर भटक रहा था, वो इधर उधर जा रहा था, खोज कर रहा था, सर्च कर रहा था। ही वंडरिंग हेयर एंड देयर, वो इधर उधर गया, वंडर्ड, ढूंढा, सर्च किया। उसे काफी परेशानी हो रही थी। ही स्ट्रगल्ड से इन सर्चिंग वाटर, उसे पानी खोजने में काफी परेशानी हो रही थी। एट लास्ट ही वेंट इन अ गार्डन, एंड अंत में वो एक बगीचे में गया। एट लास्ट कौन गया? क्रो, कौवा। एट लास्ट ही वेंट इन अ गार्डन, अंत में वो एक बगीचे में गया। ही सा मीन्स देखा, ही सा वाटर, पानी, इन अ पिचर, PITCHER, पिचर मीन्स घड़ा, उसने एक घड़े में कुछ पानी देखा। ही सा वाटर, सम वाटर इन अ पिचर, ही सा सम वाटर इन अ पिचर, उसने एक घड़े में कुछ पानी देखा। द वाटर वॉज वेरी लो, द वाटर वॉज वेरी लो, द वाटर वॉज एट द बॉटम, एट द बॉटम इन द पिचर, पानी जो था वो एकदम पेंदी में था, पेंदी बॉटम में, बहुत नीचे था। द वाटर वॉज वेरी लो, पानी बहुत नीचे था, बॉटम में था, तली में था, एकदम नीचे था, घड़े में थोड़ा पानी था। इट्स बीक, इट्स बीक, चोच, इट्स बीक कुडेंट रीच इट, इट्स बीक कुडेंट रीच इट, उसकी चोंच उस तक नहीं पहुंच सकती थी। उसकी चोंच, क्योंकि वो तो ऊपर बैठा था, टॉप पर बैठा था घड़े के, ही सैट ऑन द टॉप ऑफ द पिचर, क्योंकि वो बैठा कहां था? टॉप पर बैठा था घड़े के, और उसकी चोंच, इट्स बीक कुडेंट रीच इट, उसकी चोंच उस तक नहीं पहुंच सकती। ही हिट अपॉन ए प्लान, ही हिट अपॉन अ प्लान, उसे एक उपाय सूझा। ही हिट अपॉन अ प्लान, उसे एक उपाय सूझा। ही टुक सम पेबल्स, पेबल्स PEBBLES, ही टुक सम स्टोन्स, पत्थर, कंकड़ पत्थर, स्टोन्स आर पेबल्स, PEBBLES, he took some stones and threw in the pitcher again and again.
He took some pebbles and threw in the pitcher again and again. उसने उसे एक उपाय सूझा, उसने कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ उठा उठा करके बार बार घड़े में डालना शुरू किया. The water rose up. The water rose up slowly and slowly. पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया, पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया. He drank. He drank. The crow drank. पानी, कौवे ने पानी पिया. And flew away. और उड़ गया. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से इसका मोरल एजुकेशन क्या है? इस कहानी को मैं जो सुना रहा था आपको, जो मैं आई वॉज टेलिंग यू अ स्टोरी अबाउट द थर्स्टी क्रो, जो मैं आपको कहानी सुना रहा था, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है. इंग्लिश में कहेंगे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. आवश्यकता आविष्कार की जननी है. तो जब हमें कभी किसी चीज की आवश्यकता होती है, हमारे वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की, हमारे वैज्ञानिकों ने उसकी रिसर्च किया, खोज किया, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है. कौवे को पानी की आवश्यकता थी, उसने आविष्कार किया. पेबल्स, स्टोन्स छोटे छोटे उसमें पिक्चर में डाले बार बार, और पानी ऊपर आया. तो ऐसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, माता है. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन इस स्टोरी का मोरल एजुकेशन है. तो हम अभी यहाँ पर फिर से आपको मैंने एक छोटी सी एक स्टोरी पढ़ाई. यहाँ पर कौवे की एक कहानी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषा में आपको मैंने इसको सुनाया. आपको शायद अच्छी लगी होगी. ठीक है, मुझे आप सभी को अच्छी लगी मेरी आवाज, आप लोग सुन रहे हैं, आपको सभी ये स्टोरी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी. वेरी गुड, थैंक यू. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन एवरीवन. एक बार एक प्यासा कौवा था. वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो. अभी हम एक थर्स्टी क्रो की कहानी सुन रहे थे इंग्लिश में, और साथ साथ उसको हिंदी में भी सुने. आप लोगों को बहुत अच्छी लगी. अब एक बार पुनः अपना माइक आप लोग बंद कर लेंगे और हम आगे चलेंगे. नेक्स्ट में हमारा अगला है सेंटेंस है, लिखें थर्ड नंबर थर्ड. मेरे विद्यालय में, देखें इंग्लिश कैसे आती है स्टूडेंट्स? इंग्लिश आती कैसे है? इंग्लिश आती है सुनने से, इंग्लिश आती है रीडिंग करने से, इंग्लिश आती है लिखने से. हियरिंग, हियरिंग सुनने से, स्पीकिंग बोलने से, राइटिंग लिखने से. तो इंग्लिश आती है सुनने से, बोलने से एंड लिखने से. तो हम सब लोग इंग्लिश को सुनेंगे. इफ यू वॉच द टेलीविजन, इफ यू, ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था. मुझे हटने के लिए आपको नहीं कहना बेटा, जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो सिर्फ सुनना है. आप नहीं कुछ कहोगे, आप सिर्फ माइक बंद करके सुने. तो इंग्लिश हम लोग कैसे कैसे करते हैं? वॉच द टेलीविजन. टेलीविजन हम जब लोग देखते हैं तो उसमें इंग्लिश के न्यूज लगा लें, उससे भी इंग्लिश आती है. एंड हियरिंग द न्यूज बुलेटिन थ्रू द रेडियो. हम न्यूज बुलेटिन रेडियो के माध्यम से भी सुन करके इंग्लिश का, ठीक है ना, सीख सकते हैं, इंग्लिश लर्न कर सकते हैं. तो इंग्लिश सुनने से भी आती है, ठीक है, लिखने से भी आती है. इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश की स्टोरी बताई, उसको अपन हमारी मातृभाषा जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी, उस पर भी मैंने आपको बताई. तो यहां पर है मेरे विद्यालय में 30 शिक्षक हैं. मेरे विद्यालय में 30 शिक्षक हैं. देखिए, मेरे विद्यालय में 30 शिक्षक हैं. इस वाक्य में कहीं कोई सब्जेक्ट नहीं है. सेंटेंस आपका सब्जेक्टलेस है. जब सेंटेंस आपका सब्जेक्टलेस है, ऐसे वाक्यों को हम इस वाले सूत्र से, ये जो फार्मूला है यहां पर मैंने लिखा है, सबसे पहले हमारा आ जाएगा देयर
और शिक्षक बहुत सारे हैं, 30 हैं, तो एक के लिए, सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, सुनिए इधर, हम सिंगुलर के लिए, सिंगुलर एक वस्तु व्यक्ति के लिए, एक वस्तु व्यक्ति के लिए हमको इज का प्रयोग करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंगुलर नंबर के लिए, एक वस्तु व्यक्ति के लिए। फिर हम आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्लूरल नंबर के लिए करते हैं। बहुवचन, जहां पे हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों का, स्थान का, व्यक्ति का, वस्तु का पता चलता है, वो हमारे प्लूरल नंबर है। बहुवचन के लिए हम प्लूरल नंबर के लिए आर लगाते हैं। और स्टूडेंट्स यहां पर यह भी ध्यान देना है, इज एम आर एम का भी प्रयोग यहां पर ध्यान देना है आपको, आई के साथ, सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें देयर का जो यूज होगा इन दोनों में होगा, देयर का यूज, ठीक है ना। इज और आर का के साथ ही जो है, देयर के साथ इज और आर का ही यूज इसमें होगा। वाज वेयर होगा, विल भी होगा, ठीक है, विल भी, ठीक है। तो फ्यूचर में विल बी का प्रयोग करेंगे। देयर आर 30 टीचर्स, there are 30 teachers in my academy, in my school, in my institution. There are 30 teachers in my school.